गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जीएस क्या होती है। ठीक है, हमने बताया था कि जीएस का एक पूरा पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए साइंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका नेचुरल साइंस और एक आपका फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में आपके दो पार्ट आ जाते हैं, एक आपका जूलॉजी आ जाता है और एक आपका बोटनी आ जाता है। फिजिकल साइंस में भी दो आ जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे नेचुरल साइंस यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी का थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सबसे ज्यादा बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पहल जो की थी। एक फादर किसको कहा जाता है कि जो किसी ना किसी डिस्कवरी पे या किसी ना किसी सब्जेक्ट पे क्या करे, काम करे। ठीक है, तो जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं हमने इसमें पढ़ा है कि भाई सबसे पहले हम एक छोटी सी कॉमन सी चीज डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चीज लिविंग है तो हमने उसे लिविंग क्यों कहा, ऐसे क्या कैरेक्टर उसमें आए जिसकी वजह से वो क्या हो गई, लिविंग हो गई। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि अगर कोई चीज लिविंग है, सजीव है, तो क्यों है, क्योंकि वो चल सकती है, उसमें मूवमेंट है, राइट, रिप्रोडक्शन कर सकती है, अपने ही जैसे दूसरे प्रोजेनी को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमन ही नेक्स्ट जन्म लेगा, राइट। कोई प्लांट है तो उस प्लांट से सेम स्पीसीज का प्लांट ही सीड से या जैसे भी हम उसको एसेक्सुअली करें सेक्सुअली करें वो क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। अब आम के पेड़ से खरबूजा तो निकलेगा नहीं, है ना, आम के पेड़ से आम ही बनता है। चलिए, मूवमेंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लेकिन ये चीज प्लांट में नहीं होती है ना। प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, वहीं रहते हैं जहाँ स्टे उनका रहता है। कुछ रनर्स होते हैं, रनर्स क्या होते हैं, जो आप ये बेल देखते हैं इनको क्या कहा जाता है, रनर्स कहा जाते हैं, जो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, जमीन में फैलते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ रनर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, सकर्स होते हैं। एक कैरेक्टर आपका क्या हुआ, ग्रोथ, वृद्धि। सजीव जितने भी हुए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, प्लांट हो एनिमल हो, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। एक प्लांट छोटा सा था वो काफी बड़ा हो गया, प्लांट तक जाके रुकेगा, ट्री बनेगा, है ना, या रनर बनेगा, सकर बनेगा। ठीक, तो वो ग्रोथ हो गई। ह्यूमन बीइंग है, एक छोटा सा बच्चा है, टीन एज में आता है, अडल्ट एज में आता है। ठीक है, उसका ग्रोथ हर लेवल पे होता है। ठीक, हर लेवल पे कैसे, हर लेवल पे उसको मेंटली ग्रोथ भी करेगा, फिजिकली ग्रोथ भी करेगा, उसका हाइट भी बढ़ेगा, राइट, और उसका माइंड भी एनवायरमेंट के साथ और उसकी सीखने के कैपेसिटी के साथ क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, ये कुछ हमारे आ जाते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, यानी कि क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत है तो क्या करेंगे, डाइजेशन करते हैं, है ना, यानी कि क्या चाहिए उनको, पाचन करते हैं, पोषण करते हैं, पाचन करते हैं। न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। ठीक है, डाइजेशन है, जो चीज भी खाई है उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक, ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन आपको जो भी आप खा रहे हैं उसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट कहा जाता है ना। आपने घर गए, आपने चावल खाए, आपके लिए वो चावल थे, लेकिन आपकी बॉडी उसको एज अ न्यूट्रिएंट कंजप्शन उसका करती है।
ठीक है। इसी तरह से डाइजेशन क्या हुआ, जो काम आपका स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। यानी कि आपके फूड का जो आपने क्या किया है, एक मैक्रो फॉर्म में लिया है, उसको किस में करते हैं, माइक्रो फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस किस में होता है, लिविंग्स में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चेयर है, आप उसको रोजाना खाना खिला के बड़ी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। एक ह्यूमन है, एक बच्चा है, जो भी है, प्लांट है, प्लांट को आप कहेंगे प्लांट को तो हम खाना नहीं दे रहे, वो कहाँ से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर कैपेसिटी होती है, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो खुद ही पानी का एब्जॉर्बेंट करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, यानी कि एयर, है ना। हम उसको क्या कह देते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को एयर, वो क्या करती हैं, एयर का कंजप्शन कर लेती हैं बाहर से, सनलाइट ले ली, ठीक है। अब उसमें से जिस जिस चीज की जरूरत है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जब उसमें बताएंगे कि वो क्या करेगी, उससे अपना एक स्टार्च डेवलप करती है ना। जो अपना फूड बनाती है वो किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम, दो उनके क्या आते हैं, दो स्ट्रक्चर आती है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्लांट के ट्यूब हैं, जो पूरे फूड को क्या करती हैं, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। जमीन से मिलेगा क्या, पानी और मिनरल्स, और उसको क्या करती हैं, पत्तियों तक ले जाने का काम करती हैं। तो ये न्यूट्रिशन का, डाइजेशन का प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारे तो हो गए किसके, किसके लक्षण हो गए, ये सारे लिविंग्स के हो गए ना, सजीवों के। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से आता है कि हम बात तो कर रहे हैं सजीव सजीव, लिविंग, ये लिविंग बनता कैसे है, कुछ तो ऐसा होता होगा जिसकी वजह से एक पूरा प्लांट बन गया, है ना। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पूरा एक एनिमल बन गया, जी बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टर को हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, सेल होती है। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, सेल है, ठीक है। अब ये सेल है क्या, सेल का मतलब होता है कि बेसिक यूनिट, सेल क्या हो गई, एक बेसिक यूनिट हो गई। यूनिट भी कैसी, एक फंडामेंटल यूनिट है और स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि एक क्रियान्वित और एक संरचनात्मक, ठीक है। बेसिक यूनिट एक इकाई है। इकाई से क्या मतलब इकाई से मतलब है कि जैसे हमें कोई लिविंग बॉडी बनानी है ना, अब हम तो बनाएंगे नहीं, नेचुरली बनेगी, ठीक। तो उसमें सबसे पहले क्या बनती है, एक सेल बनती है, ठीक। सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे कि ये क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बेसिक यूनिट हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि सेल की एक टेंडेंसी होती है कि ये क्या करती है, डिवाइड करती है। डिवाइड मतलब एक सेल है, अपने आप को दो में डिवाइड करेगी, फर्दर डिवाइड करेगी, ठीक है। इसकी एक टेंडेंसी हो गई, इसने आपको क्या किया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद किस में डेवलप किया, एक पूरे ऑर्गन में, ठीक है। सेल डिवाइड करते करते क्या बनाएगी, एक सबसे पहले तो टिश्यू बनाती है और उसके बाद एक पूरा ऑर्गन, और ऑर्गन्स को ही डेवलप करते करते उनको ज्वाइंट करके पूरा एक क्या होता है, एक लिविंग बॉडी तैयार हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। हमने कहा इकाई यूनिट, मान लो अगर हमें कोई घर बनाना है, ठीक है, अगर हमें एक घर बनाना है तो उस घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, जगह तो है ही, ठीक है। मैंने कहा घर बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ईंटें चाहिए और सीमेंट चाहिए, और चलो हम कह रहे हैं ईंटें रहने तो सीमेंट सीमेंट ले लो, ठीक है, बन जाएगा घर। क्यों, हाँ, दीवार कैसे बनेगी, है ना। दीवार से मतलब बेस कैसे बनेगा, आप सीमेंट ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए,
और वो जो भी आता है रोड़ी बदरपुर, बहुत सारी चीजें आती है ना, घर बनने में तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। आप ये सारी चीजें ले लीजिए, हम ये कह रहे हैं ईंट छोड़ दीजिए, बस बन जाएगा घर? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ये ईंट है ना, ये क्या करेगी, ये बेच देगी। ये छोटे छोटे ईंट्स मिला के पूरी एक दीवार बनाएंगी, और वही पूरी दीवार क्या करेगी, एक पूरे घर का निर्माण करती है ना। तो ये क्या हो गई, अब ईंटें हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, या छोड़ सकते हो? घास फूस का बना लो चलो, लेकिन हम एक पक्के घर की बात कर रहे हैं जो मजबूत टिकाऊ होता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के होते हुए भी हम ये कह रहे हैं हमें ईंट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब जरूरत, ये वही जरूरत है, आपकी बॉडी में कितना भी मसल्स है, कितना भी बोन्स है, लेकिन जब तक सेल डेवलप नहीं करेगी तब तक आपकी बॉडी किसी काम की नहीं। ठीक है, तो ये जो जैसे हमने बताया ना, घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक उसी तरह से बॉडी को बनाने के लिए सेल की जरूरत है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब जो एक बेस बना दे किसी भी बॉडी का या किसी भी स्ट्रक्चर का। ठीक है, ईंट को हमने फंक्शनल नहीं कहा, लेकिन हमने सेल को कहा कि बेसिक यूनिट है। कैसी? फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देगी और एक काम कराएगी बॉडी में। ठीक है, काम क्या कर रही है, खुद डिवाइड कर रही है, टिश्यू बना रही है, ऑर्गन बना रही है। बात क्लियर है? ये क्या होती है, सेल। बायो के लिए जैसे मैंने बताया था, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? अरस्तु हो गए। फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, याद रखना है नाम। ऐसे ही काफी सारे साइंटिस्ट रहे, ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग स्टडी की। ठीक है, क्योंकि चीजें पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने केवल क्या किया, उनको खोजा। ठीक है, खोज के उनकी क्या की, डिस्कवरी, यानी कि उनकी क्या की, खोज के उनकी स्टडी की। ठीक, और उसी स्टडी में कई सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी ने जीन के बारे में पढ़ा, किसी ने सेल के बारे में पढ़ा, किसी ने ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसी ने ये बताया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो सारी स्टडी का एक लिस्ट हम आपको बना के दे देंगे। वो लिस्ट आपको क्या करनी है, रोजाना पढ़नी है, हिस्ट्री की। ठीक है, किसने क्या क्या काम किया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक बेसिक सी, कि भाई जितने भी हमारे क्या हो गए, क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, जीवधारी हो गए। एक छोटा सा टॉपिक है, सेल से पहले हम इसको क्लियर करेंगे। जो जीवधारी होते हैं उनको हमने क्या कह दिया, भाई उसमें प्लांट भी हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें माइक्रोब भी है। माइक्रोब मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, और क्या हो गए उसमें, एनिमल हो गए। ठीक है, अब जब ये तो एक कंबाइन हो गया कि ये सारे क्या हैं, लिविंग हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, अब इन सबको क्या किया गया, इन सबका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक, क्लासिफिकेशन मतलब इनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण से क्या मतलब था कि भाई कुछ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया, इन पे स्टडी की, उन्होंने बताया कि भाई जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर सेम आता है, कुछ माइक्रोब ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम है ना, तो उनको हमने क्या कर दिया, एक किंगडम में रख दिया। ठीक है, अब किंगडम में रखने के बाद उन्होंने कहा कि इनमें से भी डिवाइड करके देखा गया तो कुछ का कैरेक्टर कुछ केसेस में क्या मिला, बिल्कुल सेम मिला। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, फिर से वापस फाइलम बता दिया कि भाई फाइलम भी होता है। इसी तरह से फिर फर्दर डिवाइड किया तो एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, फैमिली हो गई, सॉरी क्लास हो गई, फैमिली हो गई, और स्पीसीज जीनस हो गया, और आपकी स्पीसीज हो गई। ठीक है, लास्ट तक आते आते केवल एक ऑर्गेनिज्म बच गया। लास्ट तक आते आते केवल एक ऑर्गेनिज्म बच गया, बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ कंबाइन एक से ज्यादा रहे। ठीक भाई, इनमें ये हमारा क्या है, ये कैरेक्टर आ जाता है, ये कैरेक्टर आ जाता है, वो कैरेक्टर ही क्या होते चले गए, सेम होते चले गए।
कैसे? अगर मैं आपको एक बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो वर्ल्ड क्या है हमारा, एक दो भाग में बट गया। कौन कौन से में? एक तो पानी वाला एरिया और एक जमीन वाला एरिया। ठीक है, फिर जब हमने जमीन वाले एरिया को देखा तो जमीन वाले एरिया में काफी ज्यादा थे, तो उनमें किस में डिवीजन कर दिया? कंट्रीज में डिवीजन कर दिया। कंट्रीज का डिवीजन फर्दर किस में कर दिया? स्टेट में कर दिया, है ना। तो स्टेट का डिवीजन किस में कर दिया? डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन किस में कर दिया? सिटीज में कर दिया। और सिटी का एरिया में और एरिया का विलेज में, ऐसे ही कर दिया गया ना। तो वो ही डिवीजन यहाँ पे किया गया है कि जो जो कैरेक्टर मिलते रहें उनको सेम आप करते रहिए और उनका डिवीजन करते रहिए। इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन को एक नाम दे दिया जाता है जिसे कहते हैं टेक्सोनोमी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेक्सोनोमी का मतलब होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, क्लास क्या है, जीनस क्या है और उसकी स्पीसीज क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी होती है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। तो मेनली जो हमारे पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड को बांटा गया है वो दो किंगडम में बांटा गया है। कौन कौन सा किंगडम होगा? एक तो प्लांट किंगडम होगा और दूसरा एनिमल किंगडम होगा। एक में सारे प्लांट आ जाएंगे और एक में सारे एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इन किंगडम को भी वापस से जब देखा गया और उन्होंने रिसर्च किया, वो बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको आप कितने में ग्रुप में करोगे? 5 में करोगे। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? नाम नोट कीजिएगा, लिखिए। सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, एनिमल और प्लांट। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। चलो बोल देती हूँ, लिखो। प्लांट हो गए, लिख लिया। दूसरा लिखो एनिमल, तीसरा लिखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो इन 5 में इनका क्या किया गया? डिवीजन किया गया। अब मोनेरा की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक इंट्रोडक्शन पूछूं कि मैंने पहला नाम क्या दिया, बता दिया आपको। प्लांट और एनिमल के बारे में तो बता चुकी हूँ, फिर बोला मैंने मोनेरा, इसको मोनेरा ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? मोनेरा का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया था कि भाई मोनेरा है, बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको? माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मोनेरा में क्या आ गए? जितने भी आपके जीवाणु होते हैं, ठीक है, सारे जीवाणुओं का जो एक स्टडी किया जाता है वो किस किंगडम के तहत किया जाता है? मोनेरा के तहत किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने क्या बताया था? मैं कुछ नहीं बताया था, अब बताते हैं। हमें कहीं पे डिवीजन मिलता है कि कुछ माइक्रोब यूनिसेल्युलर हैं, एक कोशिकीय हैं, एक कोशिका वाले हैं, है ना। कुछ कैसे हैं? बहुकोशिका वाले हैं, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर हम यही चीजें कि भाई कौन से हमारे जो एक कोशिकीय हैं, या प्लांट और एनिमल के बीच में जो कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके अंदर प्लांट के कैरेक्टर भी आ गए, एनिमल के कैरेक्टर भी आ गए, तो उनको हमने किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, वो सारी स्टडी किस में होती है? प्रोटिस्टा में होती है। तीसरा कौन सा बताया था मैंने? कवक, है ना, फंजाई उसको कहते हैं। फंगस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड है। फंगस क्या हो गया कि जो आपने देखा होगा ब्रेड पे लग गई, व्हाइट कलर की एक रुई सी आ जाती है ना, वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड हो जाती है। तो उस पूरे के पूरे को एक किंगडम में दे दिया गया जिसको हमने क्या नाम दिया? कवक, या फिर जिसको हमने कह दिया
फंगस। यानी कि अगर वो ब्रेड पे लग रही है तो किसी ना किसी तरह से क्या करती है, अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेगी या फिर किसी पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है भाई, रोटी पे आप देखो खराब हो गई तो फंगस लग गई, ब्रेड पे फंगस लग गई, किसी फ्रूट पे फंगस लग जाती है, किसी प्लांट पे भी फंगस लग जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, सेल, कोशिका। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी किसने की, देखा किसने, नाम किसने दिया, है ना। तो स्टडी, ये 3 पॉइंट नोट करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि भाई स्टडी किसने की इसकी, सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क ली थी। कॉर्क जानते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा। कॉर्क क्या होती है, लकड़ी का एक टुकड़ा। कैसा टुकड़ा, कॉर्क ही क्यों कहा मैं, लकड़ी का टुकड़ा कह देती हूँ उसको। जो कुछ वाइन होती है ना, उनमें ढक्कन के रूप में लगा हुआ होता है कॉर्क। स्ट्रांग होता है काफी, बिल्कुल उसको क्या करने के लिए, बिल्कुल कांस्टेंट रखने के लिए उसका यूज किया जाता है ताकि कुछ भी चीज उसमें एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो कॉर्क को उन्होंने लिया और जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि माइक्रोस्कोप उनका खुद का था, बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि इस कॉर्क के अंदर, क्योंकि वो डेड पार्टिकल है, प्लांट का डेड पार्टिकल है, तो कॉर्क में जो सेल दिखेगी वो सेल कैसी होगी, डेड दिखेगी। ठीक है, तो इसके अंदर इन्हें कुछ इस तरह के होल नजर आए। ठीक है, क्या नजर आए, कुछ ऐसे होल नजर आए। तो इन्होंने इन होल को ही क्या कह दिया, इन होल को कह दिया इन्होंने शेल। सबसे पहले क्या कहा था, शेल कहा था कि ये खाली स्पेस हैं, और जब खाली स्पेस मिले तो इनको नाम दे दिया गया सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने शेल कहा था। ठीक है, बाद में क्या नाम दिया गया, इन्हें सेल नाम दिया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह की कोठरियां बनी हुई हैं इसके अंदर। ठीक, तो उनको उन्होंने कह दिया कि ये तो शेल है, और उसी शेल से आगे चल के क्या नाम मिला, सेल नाम मिला। भाई ये शेल नहीं, सेल्स होती हैं, इनका अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। कुछ इनके अंदर ऑर्गेनल्स मिलते हैं जो इस सेल को पूरा का पूरा क्या काम करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो देखी थी कैसी, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में क्या देखी, डेड सेल देखी। दूसरा नाम आता है ल्यूवेनहॉक, नोट करेंगे। ठीक है भाई, जब डेड सेल मिली है तो लिविंग भी किसी को मिली होगी। तो लिविंग सेल की स्टडी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ये 19th सेंचुरी का, नोट रखिएगा इस बात को, 19th सेंचुरी का लास्ट फोर था। ठीक है, पूरी सेंचुरी का 4th पार्ट चल रहा था, लास्ट वाला। ठीक, तो इस पूरे काल को क्या कहा गया, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हो रहा था, सेल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, इसी काल में क्या हुआ था, सेल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलना शुरू हुआ था। तो इसी वजह से इस समय को क्या कहा गया, इसको कहा गया क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल। नोट कर लीजिएगा। ठीक, इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया,
क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल, और या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ था कि भाई किसी ने ये रॉबर्ट हुक ने बताया कि खाली शेल होते हैं, ल्यूविन वोहोक ने बताया कि लिविंग सेल होती है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, कैमिलो गोल्जी ने बताया गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। ठीक है, तो इसी तरह से कई सारे साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताना शुरू किया था। डुजार्डिन ने बताया कि सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिसकी वजह से सारे सेल ऑर्गेनल क्या रहते हैं, स्टे रहते हैं। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा सेल के बारे में स्टडी हुई थी, और इसी को हमने क्या कह दिया, क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल या फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, अब दो साइंटिस्ट का नाम उभर के आया, इसको मैं पूरा नोट आपको करा दूंगी कि किसने किस किस सेल का बारे में, जिसने जो भी बताया, जो भी डिस्कवर किया, जो भी स्टडी की, वो किसने की और कब की। ठीक है, वो एक लिस्ट आपकी मैं पूरी बनवा दूंगी। दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था श्लिडन और एक थे श्वान। ठीक है, इसी से याद रहते हैं, पूरे नाम क्या है वो भी बताएंगे। इन दोनों ने क्या कहा था, श्लिडन और श्वान ने, कि भाई जो हमारी सेल होती है, जो एक सेल है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक मदर सेल से जनरेट करती है। यानी कि कोई भी अगर एक नई सेल बन रही है तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसकी एक प्रीवियस सेल जरूर प्रेजेंट होती है, वो अपने आप से नहीं बनती है। इसी कंसेप्ट को कहा गया सेल थ्योरी। ठीक है, कि हर एक सेल कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस सेल से बनती है। ठीक, इसी को क्या कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया। और ये दोनों के कॉन्सेप्ट में दी गई, एनिमल के कॉन्सेप्ट में भी दी गई और प्लांट के कॉन्सेप्ट में भी दी गई। तो जो श्लिडन थे वो बोटेनिस्ट थे, मतलब प्लांट के बारे में पढ़ते थे, और जो श्वान थे वो एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो दोनों का नाम क्या आता है, साथ में आता है। ठीक, पूरा नाम लिखिएगा इनका दोनों का, एम.जे. श्लिडन और थियोडर श्वान। ठीक है, ठीक, अब आपको क्या करना है, हमने ये बताया कि भाई सेल क्या होती है ना, एक बेसिक यूनिट है, उसकी जो पूरी लिस्ट होगी उसके हिस्ट्री की वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्लासिकल पीरियड कौन सा है, 19th का, बिल्कुल हम अगर पूरी सेंचुरी को एक पूरे सर्किल में ले लें तो उसका 4th पार्ट, लास्ट वाले पीरियड वो चल रहा था, वो क्लासिकल पीरियड हो गया सेल का। किस किसने क्या क्या खोजे की। ठीक है, एक रैंडम मैंने बता दिया, इसने ये किया, इसने ये खोजा, आपको एक पूरी लिस्ट बना के दी जाएगी, वो आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको रट्टा मार के याद कर लो, भूल जाओगे, रोजाना उसको क्या करना है, पढ़ना है ना। क्यों, क्योंकि उसमें आपको ये भी बताना है कि भाई जो बायोलॉजी है उसके रिगार्डिंग कौन कौन थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक आ गया बायोलॉजी का, सेल, उसके रिगार्डिंग कौन कौन थे, क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे। ठीक है, अब सेल कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, ये डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ओके चलिए।